तो बच्चों क्लास 10th का 5th चैप्टर कर रहे हैं समांतर श्रेणी सपोर्ट मटेरियल से। तो पहले आप बेसिक चीज़ जान लो इसके अंदर कि समांतर श्रेणी होती क्या है। बच्चों समांतर श्रेणी से नाम से ही मालूम हो रहा है कि एक श्रेणी है जिनमें उनके बीच में अंतर बराबर का होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, ये आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है एपी बोलते हैं बच्चों समांतर श्रेणी को इंग्लिश में, शॉर्ट फॉर्म में आप एपी लिखा करो। तो 1 2 3 4 आप देखो ये एक समांतर श्रेणी है और इन सब के बीच में देखोगे तो आप एक एक का अंतर है, सब में एक एक बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही 2 4 6 8 10 12 ये भी हमारी समांतर श्रेणी है क्योंकि इन सब के बीच में समान अंतर है 2 2 का। 3 6 9 12 चलते जा रहा है, ये इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें 0.5 का अंतर है। देखिए आप 1.5 2.0 2.5 3.0 ऐसे। ये माइनस में बच्चों इसमें देखो -1 -3 -5 -7 ये भी समांतर श्रेणी है क्योंकि बच्चों इनके अंदर अंतर भी सब में बराबर है। -2 का अंतर है इसमें, 10 20 40 में 10 का अंतर है, ये भी समांतर श्रेणी है। तो कोई भी हमें अगर पद निकालना होता है a n व पद निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला है a + n - 1 d। डी का मतलब होता है बच्चों सार्वंतर, डिफरेंस निकालना होता है। दो पदों के बीच में जो डिफरेंस होता है सार्वंतर होता है उसे डी बोलते हैं। एन होता है कितने पद है होते हैं, ए होता है हमारा प्रथम पद। बच्चों प्रथम पद को हम A1 बोलते हैं या ए बोलते हैं, द्वितीय पद को हम बोलते हैं 2, तृतीय पद को बोलते हैं A3 A4 A5 चलता रहेगा और AN तक चलेगा। फर्स्ट टर्म जो होती है A1 होती है, सेकंड टर्म हमारी A2 होती है, थर्ड टर्म होती है A3 और हमारा चलता रहेगा AN तक। ओके, तो बच्चों अगर हमें n पदों का योगफल निकालना हो तो हमारा n/2 2a n - 1 d ये फॉर्मूला है SN का। और अगर इसका एक और फॉर्मूला है n/2 a + में l का मतलब लास्ट टर्म। ज़्यादातर बच्चों आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, इसका भी इस्तेमाल होगा जब बताएंगे, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल आपको इस फॉर्मूले का करना है और इसका करना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे चलते हैं अब। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक समांतर श्रेणी मतलब AP का nवां पद ये है 3x - 5 तो इसका पांचवा पद क्या होगा। बच्चों ये जो x है ना इसकी जगह पर हम n मानेंगे क्योंकि ये गलत तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। an इक्वल टू में 3n - 5, यहाँ पे x लिखा होता हमने इसको n माना है क्योंकि n के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा ये। अब A5 निकालना है, इसमें पांचों पद निकालना है तो हम n की जगह 5 रखेंगे और यहाँ पे n है तो यहाँ भी हम 5 रखेंगे। 5 3 जा 15, 5 से 15 होता है, घटा दिया आंसर 10, पांचों पद हमारा 10 होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 योग फल निकालना है 10 सम संख्याओं का। सम संख्या होती है बच्चों 2 4 6 8 चलता रहेगा और 10 संख्या को निकालना है। तो प्रथम पद हमारा होगा A2 होगा हमारा, D निकालेंगे A2 - A1 4, A2 हमारा 4 है, 4 - 2 2 आ गया हमारा। 10 पदों का योग निकालना मतलब तो n हमारा 10 दिया हुआ है और हमें S10 निकालना है क्योंकि 10 पदों का योगफल निकालना है। योगफल के लिए ये फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला रखा हमने यहाँ पर, n की वैल्यू 10 रख दी क्योंकि n हमारा 10 है, ये हमारा 10 है, n हमें 10 दिया हुआ है। a की वैल्यू पुट कर दी 2, n की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 2, 2 दूनी 4 होता है, इसको 2 को 10 से भाग कर तो 5 आ गया, 4 हो गया, ये 9 10 में से घटाए तो 9 आ गया, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 22 हो गया, 22 को 10 5 से गुना करेंगे 110 आ गया आंसर। S10 जो है हमारा 10 पदों का योगफल जो है वो 110 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। 3 में बोला हुआ यहाँ पर कि विषम संख्याओं का nवां पद लिखिए। विषम संख्याओं का nवां पद निकालना है। तो बच्चों विषम संख्या आप जानते हो सब, विषम संख्या होती है हमारी 1 3 5 7 9 चलता रहेगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसका A1 हमारा 1 होगा, D होगा, A2 - A1 3 - 1 2 आ गया। AN निकालना है क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि nवां पद निकालना है तो AN का फॉर्मूला A + n - 1 d होता है। A की वैल्यू 1 हो गई, n हमें नहीं मालूम तो n को ऐसे ही छोड़ देंगे, जो मालूम है उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। D की वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर दिया, 2 की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 2n हो गया, 2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -2 हो गया। -2 और +1 जो होते हैं ये घटा होके हमारे -1 आएगा। ठीक है, तो बड़ा है हमारा -2 उसका साइन आ जाएगा, साइन हमेशा बच्चों बड़े वाली वैल्यू का आता है, 2n एज इट इज आ जाएगा। तो AN है हमारा, nवां पद निकाल लिया हमने 2n - 1। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए आप 4 देखिए। 4 में क्या बोल रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। योगफल निकालना है n प्राकृतिक संख्या को, तो देखिए
प्राकृतिक संख्या हमारे एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 चलता रहेगा एन तक। ए हमारा इसमें 1 हो गया, डी हमारा इसमें A2 माइनस में A1, 2 माइनस 1 हो गया हमारा यहाँ पर 1 आ गया। एस एन निकालना है तो एस एन n/2 वैल्यू पुट कर, फॉर्मूला पुट करा। एन हमें नहीं मालूम लेकिन ए मालूम है 1, एन नहीं मालूम है, डी हमारा 1 है। सॉल्व किया 2 एकम 2 हो गया, 1 की गुना एन से करेंगे तो एन हो जाएगा, 1 की गुना 1 से करेंगे माइनस में, इसको इसमें घटा देंगे तो बच्चों 1 का बचेगा। ठीक है, तो इसको या तो आप इसकी मल्टीप्लाई से करोगे ये आएगा, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो एन स्क्वायर आएगा, या तो ऐसे लिख दो या इसको सीधा करके लिख दो बस, या ऐसे लिख दो, एक ही बात है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 5 देखिए बच्चों कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल निकालना है। n प्रथम सम संख्या होगा तो 2 4 6 8 चलता रहेगा, इसका योगफल निकालना है तो A2 हो गया हमारा, इसमें D निकालेंगे, A2 माइनस में A1 होता है, 4 माइनस 2 2 आ गया, D हमारा 2 है। SN निकालना है, n पदों का योग निकालना है, तो n पदों का योग निकालना है तो n हमें n नहीं दिया हो तो n की जगह पे n ही पुट करेंगे। n/2 फॉर्मूला है यहाँ पर, n रख दिया हमने, a की वैल्यू 2, n-1 d की वैल्यू 2, सॉल्व किया इसको तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटा दिए, इसको इससे गुना करेंगे 2n हो गया, -1 से करेंगे तो -2 घटाएंगे 2 आ गया। इसमें से 2 बच्चों बाहर निकाल लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो n प्लस इसको 1 + n लिखा है, इसको n+1 रख देंगे और n यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 6 देखिए, 6 में बोल रहा है कि -10 -15 -20 -25 का nवां पद ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी है, इसको AP की फॉर्म में हम लिखा हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ पे। तो A हमारा -10 है, D हमारा A2 माइनस में A1 होता है, तो A2 हमारा -15 है, A माइनस लगा दिया और A1 हमारा -10 है। यहाँ बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो क्या करना है कि जब भी माइनस की वैल्यू दी हुई ना तो आपको ब्रैकेट में रखना है। ये माइनस तो फॉर्मूले का है और ये माइनस इसके खुद का माइनस है। देखो तो 2 माइनस हो गए, यहाँ पे 2 माइनस मिलकर प्लस बन जाते हैं, -15 में से +10 घटाएंगे तो 5 बचेगा और साइन आएगा बड़ी वाली वैल्यू का। बड़ी वाली वैल्यू कौन सी हमारी -15, तो डी वैल्यू आ गई हमारी -5। an निकालना है हमको, तो an का और an की फॉर्मूला पुट कर दिया हमने यहाँ पर। a की वैल्यू है -10, n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू -5। बच्चों यहाँ पे भी हमने उसको ब्रैकेट में रखा है, अगर सिंपल -5 होता तो ऐसा लगता है कि घटा में है, लेकिन ये गुणा में आपस में, इसलिए ऐसा रखा। तो -5 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5n हो जाएगा, -5 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 5 हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस में हो जाएंगे। 10 -10 में से 5 हटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, बड़ी साइन आता है, ये माइनस का 5n, यहाँ से -5 कॉमन ले लिया, 1 + n बचेगा, इसको सीधा करके लिख दिया, n+1 कर दिया। ठीक है, दोनों तरीके ठीक है हमारे। क्वेश्चन नंबर बच्चों अब 7 देखिए, 7 में बोल रहा है कि सार अंतर निकालना है। आपको ये दी हुई है, आपको ये श्रेणी दी हुई है, इसमें सार अंतर निकालना है। तो बच्चों देख लेते हैं, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों AP ऐसे दी हुई है, इसको पहले हम सिंपल फॉर्म में 9 चौक 36 और 1 37/9, 9 चौक 36 और 2 38/9, 3 चौक 12 और 1 13/3। तो अलग अलग लग रहा है, लेकिन ये बच्चों से यहाँ पे अलग वैल्यू से आ रही है, लेकिन आपको लग रहा हो कि अलग है, ये AP नहीं है, लेकिन AP है। D निकालना है, मतलब सार अंतर निकालना है, तो A2 माइनस में A1, A2 हमारा 38/9 है, A1 हमारा 37/9 है। नीचे का बेस सेम है, तो 38 - 37 कर दिया, 1/9 आ गया। बच्चों ये तो आ गया, लेकिन आपको कन्फ्यूजन करने के लिए मैंने दोबारा निकाला है, कन्फ्यूज ना हो आप। A3 माइनस में A2 भी निकाल सकते हैं हम। हमेशा पहले आता है बड़ा पद, उसके पीछे आता है छोटा पद, उससे 1 कम आता है। यहाँ 2 था तो यहाँ 1 आया, यहाँ 3 था तो 2 आ गया। और अगर आप निकालना होता है ऐसे भी निकाल सकते हो, A4 माइनस में A3, ज़्यादा पद 4 है, इसे कम कर दिया। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अब A3 हमारा है 13/3, A2 है हमारा 38/9, सॉल्व करेंगे इसको, 9 आ गया, 39/38 -38, 1/9 आ गया, सेम आंसर आ रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सार अंतर ज्ञात करना है हमको, जिसका nवां पद an दिया हुआ 3n n+7। तो ऐसे दिया हुआ बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 लगा दिया, +7, n की जगह पे 3 + 7 10 हो गया। A2 निकालने के लिए वही n की जगह पे 2 पुट कर दिया, 3 2 6 और +7 13 हो गया। D निकालने का पता है आपको, A2 माइनस में A1 होता है हमारा। फॉर्मूला देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे होता है कि an माइनस में an-1, ये फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब आगे वाली वैल्यू थोड़ी एक बड़ी होगी, उससे पीछे वाली वैल्यू एक कम होगी, जैसे 2 जो बड़ी है वो कम है यहाँ पर। तो A2 हमारा 13 है, A1 हमारा 10 है। आंसर माइनस आगे करने पर 13 में से 10 माइनस किया, 3 आ गया, तो खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें बोला हुआ है कि इसका क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि A8 माइनस में A4 निकालना है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया नहीं था लेकिन अब बता रहा हूँ। अगर ऐसे AM कोई पद है और उसमें से माइनस करना है AN पद, तो फॉर्मूला हो जाएगा M माइनस में ND। M जो है N क्या है हमारे, इनके नंबर है यहाँ पे नीचे, वह पद है। तो बच्चों से ठीक है, फिर आपको 9वें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इसमें A हमारा 4 है, D हम निकाल लेंगे, A2 माइनस में A1, 9 - 4
5 आ जाएगा। तो A8 माइनस में A4 मतलब 8 माइनस 4 कर देंगे और D, तो 8 माइनस 4 होता है 4 और D होता है हमारा 5, 5 चौक 20 आ गया। तो बच्चों अब 10वां क्वेश्चन देखिए, इसका 10वां क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है। A30 माइनस में 10 निकालना है, तो फॉर्मूला में लिखा हुआ ये देख सकते हो आप। तो इसमें A हमारा -10 है, D निकाल लेंगे हम, -2 आ गया। A30 माइनस में 10 निकालेंगे, तो 30 माइनस में 10 कर दिया और D हमारा -2 पुट कर दिया, ब्रैकेट में रखा है क्योंकि माइनस में है, मल्टीप्लाई करने पे -40 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो बच्चों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।